झटके में हम जैविक खेती को शुरू कर पाएंगे। चौथा बड़ा फायदा ये होगा कि दुनिया के मानचित्र पर भारत एक ऐसा मात्र देश होगा जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया आने वाले कई वर्षों तक, हजारों सालों तक करती रहेगी कि हिंदुस्तान में ऐसा पानी पर काम दुनिया में किसी ने नहीं किया जैसा भारत ने किया। पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। 100 साल तक किसी की सरकार नहीं गिरने वाली अगर ये काम कर दिया तो। समझ लो ना। हाँ, फिर उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि क्वालिटी ऑफ फूड हम पूरे देश को खिला पाएंगे, गुणवत्ता युक्त अनाज हम पूरे देश को खिला पाएंगे। छठवां बड़ा फायदा ये होगा कि लोग सात्विक अनाज जब खाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे या पड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी जो है ना लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, मेडिकल बिल उनका जा रहा है, तो आप जैविक खेती जब करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, या जैविक अनाज खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। सातवां बड़ा फायदा ये होगा कि जो 12 से 15 लाख हजार करोड़ों रुपए की इकोनॉमी खाद, बीज और दवाइयों में, रासायनिकों में हम खर्चा करते हैं वो हमारा सेफ हो जाएगा। तो किसान के पास कितना पैसा बचेगा? 12 से 15 लाख हजार करोड़ रुपए बिना कमाए ये पैसा बचेगा हर साल। ठीक है कि नहीं? और फिर उसके बाद इतना पैसा खर्चा करने के बाद, पर्यावरण को खराब करने के बाद, फिर हम न जाने कितना मेडिकल पर खर्चा करते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में पहले नारा था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, अब हो गया है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य। ठीक है कि नहीं? हर आदमी जद्दोजहद करता है और इस डर से पैसे कमाता है कि ऐसा ना हो हमारे परिवार में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कुछ बचत करके रख लें, बुरे समय पे काम आए। LIC की पॉलिसी कर लें, बैंक में पैसे जमा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बेचारा लगा रहता है दिन रात सुबह से लेकर शाम तक, और पता चला कि पैसे बटोरे 5-7 लाख इकट्ठे किए, फिर हार्ट अटैक आ गया। ठीक है कि नहीं? तो फिर पता चला 10 लाख रुपए लगने, तो 3 कर्जा लिए, 10 वो लो साहब स्वाह। तो जो मेडिकल पे हम खर्चा कर रहे हैं वो मेडिकल पर खर्चा होना हमारा बंद हो जाएगा। समझ रहे ना? और जो एक गरीब किसान, गरीब व्यक्ति जो पैसे के लिए दिन रात जूझता है और इकट्ठे करके फिर बीमारी में पैसा लगाता है और अपने परिवार को उजाड़ लेता है, वो परिवार उजड़ना बंद हो जाएगा। कुल मिला के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खर्चा करते चले जा रहे हैं, मेडिकल पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर इतनी सेवाओं पर खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा हमारा बच जाएगा। तो कम से कम 2-5 लाख हजार करोड़ रुपए स्वास्थ्य से बचेगा, 10 से 15 लाख हजार करोड़ रुपए ये बचेगा, 20-25 लाख हजार करोड़ रुपए देश का बचेगा। और सात्विक अन्न खाएंगे सब लोग, और पूरी दुनिया में भारत का डंका होगा। तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये बात, चक्कर ये है कि सरकार को समझ में आनी नहीं है। ठीक है, और आ भी जाए तो उसमें राजनीति हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग सरकार को तो समझाने की प्रयास कर ही रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। होपफुली अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात को जरूर समझना है, क्योंकि अगर हम इस बात को समझ गए तो समझ लो धीरे 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 करके जो है पूरा, आप अगर प्रयास करते हो तो पता चला 2-4 साल में आपके साथ 10-20 लोगों को और समझ में आ जाएगा, 10-20 लोगों को फिर उनसे समझ में आ जाएगा। ऐसे करके मल्टीप्लाई ये सारी चीजें होती चली जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देश को समझ में आ जाएगा और फिर किसी सरकारी मदद की किसी को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इंडिविजुअली कदम पर कैसे अपना प्रयास कर सकते हैं, उसमें हमें ताकत लगाना चाहिए। तो पानी एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को आप दूर, जो हमने विधि आपको बताई है वो बहुत सरल है, सहज है, आसान है, कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसे नहीं लगने, और आप आसानी से इसे कर सकते हो। इतना करने पे आपको काफी बड़ा फायदा होगा, और आप ऐसा करिए और लोगों को भी मोटिवेट करिए। धीरे धीरे करके हम लोग एक ताकत बनते हैं, फिर जाके ताकत फिर सरकार को समझाएंगे अगर अभी नहीं आ रहा समझ में तो। ठीक है कि नहीं? फिर सरकार से कहेंगे भाई आप सब्सिडी दे रहे हो, तो जो किसान ये 3 काम कर ले, बेड बना ले, ट्रेंच बना ले, गड्ढा बना ले, ठीक है, उसको आप सब्सिडी देना। इतना ही तो करना है। ट्रेंच किधर डालना है? ट्रेंच अभी लेआउट बताएंगे बनाना आपको, फिर बताएंगे कहाँ डालना है। तो सर वो दे रहे हैं ना सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए कि ये 3 प्रोटोकॉल फॉलो हो भैया, तो सब्सिडी मिलेगी।
तो बस सिंपल है, उसमें करना कुछ नहीं है ना